बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। भीगा भीगा दिसंबर, आज उसका पहला दिन और आज की हमारी ये पहली वीडियो। और साल 2022 जनाब अब अपने आखिरी दिनों में दाखिल हो चुका है। दिसंबर आखिरी महीना है और दिसंबर के पहले दिन पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट मैच। और क्या कमाल परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि एक नई जिद्दत, नए तर्ज के साथ वो तवील दौरानिए की क्रिकेट में अपने आप को मनवाना चाहते हैं और उन्होंने आज ये साबित भी किया है। एक अगर मैं ये कहूँ कि इतिहास, अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने एक नई तारीख रकम की, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस है। 4 विकेट पर 75 ओवर में 506 रन एक दिन में किसी टीम का ये सबसे बड़ा टेस्ट क्रिकेट की तारीख का स्कोर है। और पाकिस्तान ने 4 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया और इंग्लैंड ने 4 सेंचुरियां पहले ही दिन कर दी। और कमाल कारकर्दगी रही है इंग्लिश बल्लेबाजों की। और ये तो सबको अंदाजा था कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने होम ग्राउंड पर भारत को हराया है, न्यूजीलैंड को 3-0 से शिकस्त दी है, जनूबी अफ्रीका को 2-1 से हराया है। लेकिन पाकिस्तान की डेड पिचेस के ऊपर, पाकिस्तान की स्लो बाउंस वाली पिचेस के ऊपर हैरी ब्रोक, जैक क्रॉली, बैन डकेट और फिर उसके साथ ओले पॉप कमाल बल्लेबाजी करके गए हैं पहले दिन। और इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। लगभग 310 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से हासिल किए हैं। सिर्फ 76 गेंदों पर ये परफॉर्मेंस रही है। तो अगर देखा जाए तो 300 रन कुछ लगभग 13 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने हासिल किए हैं और इससे बढ़कर कोई परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। और हैरी ब्रोक ने तो अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले सऊद शकील को एक ओवर में 6 चौके मार दिए और लग नहीं रहा था कहीं से भी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को देख करके वो टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुसलसल उन्होंने 6+ के रन औसत के साथ बल्लेबाजी की। नसीम शाह का पहला ओवर 14 रन, उसमें जैक क्रॉली के चौके, बैन डकेट का फिर करारा जवाब मोहम्मद अली जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत तो कुछ इतनी अच्छी रही नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि गर्दन से दबोच लिया है। पहले ही दिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। पहले ही दिन उन्होंने बताया कि हम कुछ करने के आज़म, करने के इरादे के साथ आए हैं। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और इसमें कप्तान के फैसले, बॉलर्स की गलत लाइन लेंथ, उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच का पहला दिन तो खासा थका देने वाला था। और जब स्कोर बोर्ड पर 506 रन का हिस्सा हो, सिर्फ आपके खाते में 4 विकेटें हों, 4 सेंचुरियां आई पहले दिन आप खा चुके हों, तो थकावट तो बिल्कुल महसूस करेंगे आप। और हारिस रऊफ हों जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, मोहम्मद अली बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार थे। और पहला टेस्ट मैच खेलने वाले जाहिद महमूद की भी बड़ी आज कुटाई हुई है और मार कुटाई से भरपूर क्रिकेट खेली है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। और जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। और शायद कि अगर ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में हो रहा होता तो शायद तालियों की गूंज कुछ अलग ही मामला बताती। अगर ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बल्लेबाजों की होती तो पाकिस्तान की हेडलाइंस डिफरेंट होती, पाकिस्तान का मीडिया खासा शोर मचा रहा होता। लेकिन बहरहाल एक बड़ी परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, जिनको सराहना, जिनकी कारकर्दगी पर अश करना बनता है। और उन्होंने जिस अंदाज में क्रिकेट खेली है, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि वाइट बॉल क्रिकेट में क्रिकेट इंग्लैंड ने अपनी इजारादारी को साबित किया है। और अब वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी कदम जमाना चाहते हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो सफ़र जो उन्होंने शुरू किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो रूट की क़यादत में 1-0 से टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद, फिर होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के साथ नए कप्तान, नए कोच के साथ उन्होंने शुरुआत की। फिर भारत को 1 ऑफ टेस्ट में उन्होंने शिकस्त दी, जो भारत का एक उधार टेस्ट मैच रह गया था इंग्लैंड के ग्राउंड पर। वो खेलने आए और बड़ी मार पड़ी उनको। और फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका से वो एक टेस्ट मैच हारे, लेकिन 2 जीत गए और सीरीज़ को अपने नाम किया। और अब जब वो आए हैं पाकिस्तान, मुझे वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम के जहन में ये बात है कि लो बाउंस पिचेस हैं और इन पिचेस के ऊपर आप 2 दिन बैटिंग करके 6 पौने 700 रन करते हैं, फिर 3 दिन और 9 सेशन का खेल है। तो उन्होंने सोचा कि जनाब शुरू से ही मारेंगे, शुरू से ही अटैक करेंगे, क्योंकि बॉलिंग इन पिचेस के ऊपर इंग्लैंड तभी दबाव बना पाएगा, तभी इंग्लैंड की बॉलिंग कुछ कारगर रहेगी जब स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा हिस्सा उनके क्रेडिट पर होगा, उनके कंधे पर होगा। तो उसका बोझ वो पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर डालना चाहेंगे और किसी हद तक उन्होंने आज अपना काम कर दिया है। और कभी हमने सोचा नहीं था कि एक दिन में टेस्ट क्रिकेट में 4 सेंचुरियां बन जाएंगी, 500 का हिस्सा ऊपर हो जाएगा, लेकिन आज हमने वो देखा भी। और जो आ रहा था वो जनाब पिछले की लेगेसी को लेकर चल रहा था। क्रॉली गए, बैन डकेट गए
तो फिर जो रूट ने खाता खोला। फिर उसके बाद ओले पॉप ने कदम पीछे नहीं रखे। फिर उसके बाद हैरी ब्रोक ने और कमाल बल्लेबाजी की है कप्तान बेन स्टोक्स ने। अमूमन देखा यह गया कि टेस्ट क्रिकेट में जब आखिरी ओवर का खेल होता है, ख़राब रोशनी होती है, तो ज़रा फूंक फूंक कर बैट्समैन कदम रखते हैं। जिस तरह मोहम्मद अली को आखिरी ओवर में कमाल बल्लेबाजी की है बेन स्टोक्स ने और 3 चौके आखिरी ओवर में उन्होंने जड़ दिए। तो वाज़ेह लग रहा है कि प्लान बहुत क्लियर है। मैं कोच को क्रेडिट दूँ, ऐसा होगा नहीं कि ना दूँ, बिल्कुल उनको क्रेडिट देना होगा, उनकी सोच। लेकिन अमली जामा तो खिलाड़ियों ने पहनाया है। अमली जामे को अपने परफॉर्मेंस के साथ, अपनी एक्शन के साथ जो है वो आवाज़ दी है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और अनलकी रहे पाकिस्तान के बॉलर जाहिद महमूद, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली, उसके बाद अगर मैं बात करूं सलमान अली आगा की, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की टीम के एक और पहला टेस्ट मैच खेलने वाला बॉलर सऊद शकील, इनका कसूर बनता नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड की टीम जिस प्लान के साथ आई थी उन्होंने अपने कदम जमाए हैं और उन्होंने शुरू से ही पैनिक बटन जो है वो ऑन रखा। पाकिस्तान के कैंप में उनको सोचने का, समझने का मौका फराहम नहीं किया। पहले 2 घंटे के खेल में 28 चौके मार दिए क्रॉली और डैकेट ने, और जब जहां उनको मौका मिल रहा था उन्होंने सोचने का मौका नहीं दिया। हमारी स्क्वाड जो अनाउंस की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें नोमान अली शामिल थे, जिनको हम कह सकते हैं कि कंटेन करते हैं, रन्स रोकते हैं, लेकिन उनको आज 11 में शामिल नहीं किया गया। और शायद बाबर आजम से ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ और उन्होंने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट सेशन बाय सेशन का खेल है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन शायद उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये मार पड़ेगी और इस तरह मारेंगे इंग्लैंड के बैट्समैन। गेम प्लान वाज़ेह तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इंग्लैंड के पास था, हमारे पास बिल्कुल नहीं था, और शायद हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमारे साथ होगा। और इंग्लैंड को पाकिस्तान की बॉलिंग का एहसन खूबी अंदाज़ा था कि अगर आपने उनको चढ़ने का मौका दिया तो फिर वो आपको हिलने नहीं देंगे। उन्होंने कोई ऐसी स्लॉगिंग नहीं की, उन्होंने कोई ऐसी आड़ी तिरछी मारधारा नहीं की, लेकिन कमाल बल्लेबाजी की है। और अब सोचना होगा पाकिस्तान के बैट्समैनों को, अब 2 रास्ते हैं पाकिस्तान के पास, वक्त गुजारना है पिच के ऊपर और दूसरी तरफ किस तरह खेलना है। हथियार डालना नहीं चाहिए और लड़ना चाहिए, और अच्छी टीम वही होती है जो कि मुकाबला करे, क्योंकि वाज़ेह प्लान इंग्लैंड के पास है कि एक अच्छा स्कोर बोर्ड की जीनत बनाए और उसके बाद अपने महदूद बॉलिंग रिसोर्सेज के साथ पाकिस्तान के बैट्समैनों को जो है मुश्किल सूरत हाल से दो चार करें। हमारा जो सबसे प्लस पॉइंट है इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक का ओपनिंग पेयर है। श्रीलंका में हमने उनको देखा, स्कोर बोर्ड चलाते हैं, राना बॉल खेलते हैं, जहां गंदा बॉल मिलता है उसको हिट करते हैं। तो डेफिनेटली उनके ऊपर दबाव तो होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लैंड 600 तो करेगा और 600 करने के बाद वो हमें बैटिंग के लिए कल मैदान में उतारेगा। और एंडरसन हो गए या इंग्लैंड के बाकी बॉलर्स हो गए। एक और बड़ा सवाल लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर जाहिद महमूद की जगह अबरार को खिलाना चाहिए था, 43 उन्होंने आउट किए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता और मैं जो फैसला टीम मैनेजमेंट ने किया उसके बिल्कुल साथ जाऊँगा। एक सीज़न है अबरार का भी, उनके पास लंबा वक्त मौजूद है। जाहिद महमूद काफ़ी अरसे से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको मौका मिलना चाहिए था। अब उनकी ये लक मैं कहूँ कि एक ऐसी पिच पर वो खेल गए हैं जहाँ पर बड़ी मारधाड़ हो रही है। फिर उसके बाद अज़हर अली हमारे पास हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अपने स्टाइल में ही खेलना चाहिए और हमें जो है इस दबाव को कम करने के लिए पहले तो अपने आप को सेटल करना होगा। और पिच में ऐसा कुछ वेयर एंड टेयर है नहीं कि आप जो है आ रहे हैं और जा रहे हैं। और इंग्लैंड ने जो रन्स का पहाड़ खड़ा किया है उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करना होगी। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ अगर इस टेस्ट मैच का नतीजा हमारे अगेंस्ट आया तो डेफिनेटली अगले 2 टेस्ट मैचों में तो बहुत दबाव होगा। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी जिस इंटेंट के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बैटिंग की है। बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, हम वर्ल्ड T20 में बात करते रह गए कि जी 6 की औसत से बैटिंग करनी चाहिए। हम पहले 6 ओवर में T20 क्रिकेट में नहीं खेल रहे थे 6 की औसत से। उन्होंने तो जी टेस्ट क्रिकेट को T20 क्रिकेट के करीब करीब कर दिया। अगरचे इस टीम में बैन फॉक्स इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं, बटलर नहीं आए हैं, बैरस्टो नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम कमाल कर रही है। और हमारे लिए एक अच्छी बात है कि वुड नहीं खेल रहे, जो इस बेजान पिच के ऊपर भी हमारे बैट्समैनों के लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बन सकते थे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो हमारी टीम को सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। टेस्ट मैच का पहला दिन है, पहला टेस्ट मैच है, अननेसेसरी दबाव को नहीं लेना चाहिए, वरना इंग्लैंड ने अपना काम पूरा कर दिया है
वो कहते हैं ना, जब छक्के आप डालने लगते हैं, पहला छक्का आ जाता है लूडो में, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, तो सामने वाला थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो जाता है, आपकी सारी गोटें खुल जाती, सामने वाले की खुल जाएं, आपकी सारी गोटें ना खुलें, तो आप थोड़ा सा दबाव में होते हैं। उस वक्त आपको पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, आपको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। तो आई थिंक हमें इस गेम प्लान के साथ इंग्लैंड के खिलाफ खेलना चाहिए। जो हो गया वो हो गया। क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खासतौर पर सेशन बाय सेशन का खेल होता है। आप कभी 2-3 सेशन अच्छे खेलते हैं और एक अच्छा सेशन आपको मैच में वापस ले आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम जो है बाउंस बैक करेगी, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी पहली इनिंग्स कैसी होती है। और मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी, उसके ऊपर मैं तालियां बजाना चाहूँगा। कमाल क्रिकेट उन्होंने खेली है और आज ना तो इंग्लैंड के बैट्समैनों की जीत हुई है, ना इंग्लैंड के रिकॉर्ड की बात हुई है। आज टेस्ट क्रिकेट को एक नई जिद्दत मिली है। बिल्कुल शुएब अख्तर ने सही ट्वीट किया है, एक नई इजाद की तरफ टेस्ट क्रिकेट को लेकर जा रही है क्रिकेट इंग्लैंड। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।